एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सुजिन के बॉस ने उसे जो लेटर दिया था वो जिंग जंग हंग ने ही भेजा था और उसके अंदर एक पेन ड्राइव होता है। इस एपिसोड में जंग हंग एक सीक्रेट एजेंट है और सुजिन उसकी पुरानी साथी। काम खत्म होने के बाद सुजिन जब घर जा रही थी तभी रास्ते में उसकी जी जंग हंग से मुलाकात होती है। सुजिन उसे देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। सुजिन जी जंग हंग को एक पेन ड्राइव देती है। तभी काफी सारे गुंडे वहां पर आ जाते हैं और उन गुंडों को मारकर वो दोनों एक सेफ प्लेस पर आ जाते हैं और वो सेफ प्लेस जी जंग हंग का घर होता है। जी जंग हंग सुजिन से माफी मांगता है उसे इस सब में फंसाने के लिए और फिर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी गोली लगने की वजह से जी जंग हंग नीचे गिर जाता है। सुजिन उसे सोफे पर बिठाकर उसकी चोट पर मेडिसिन लगाती है। जी जंग हंग उस पेन ड्राइव को लैपटॉप में डालकर देखता है और सुजिन जिंग जंग हंग को देखने लगती है। सुजिन वहां से जाने लगती है, लेकिन जी जंग उसे रोकता है। वो उससे माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से सुजिन को काम से निकाल दिया गया था। जी जंग हंग पास्ट में की गई हुई गलतियों के लिए सुजिन से माफी मांगता है। माफी मांगकर वो वहां से जाने लगता है, ये बोल के कि वो फिर से सुजिन के सामने नहीं आएगा, लेकिन सुजिन उसे रोकती है। जी जंग हंग सुजिन से बहुत प्यार करता था क्योंकि वो दोनों एक साथ काम करते थे। जी जंग हंग सुजिन से बोलता है वो उसके साथ रहने के लिए कुछ भी करेगा। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और उसी के साथ सुजिन फिर से रिसेप्शन पर वापस आ जाती है। तभी उसके बॉस वहाँ पर एक ओल्ड एज कपल को लाते हैं। उन्हें शॉपिंग में सुजिन की हेल्प चाहिए थी, तो इसलिए वो सुजिन को अपने साथ शॉपिंग के लिए ले जाते हैं। तभी सुजिन को किसी का कॉल आता है और वो कॉल तक आएगा और यहीं पर एपिसोड 4 एंड हो जाता है। एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सुजिन उस ओल्ड एज कपल की हेल्प कर रही थी और वो लोग चाइनीज थे और सुजिन उनसे चाइनीज लैंग्वेज में बात कर रही थी, जो सुन के सुजिन खुद भी शॉक्ड हो जाती है कि ये सोचकर कि उसे इतनी अच्छी चाइनीज कैसे बोलनी आती है, क्योंकि इस एपिसोड में सुजिन एक चाइनीज लैंग्वेज टीचर थी और इसलिए वो ओल्ड एज कपल उसकी हेल्प मांग रहे थे। फिर काम से निकलने के बाद रास्ते में उसकी मुलाकात काय से होती है। इस एपिसोड में काय सुजिन का स्टूडेंट है। वो दोनों पूरे दिन बहुत मजे करते हैं और बहुत सारी जगह घूमते हैं। फिर वो दोनों देखते हैं कि रास्ते में बहुत सारे लोग कपल डांस कर रहे हैं, जो देखकर सुजिन और काय भी एक साथ डांस करने लगते हैं। फिर काय सुजिन को एक ड्रिंक पहनाता है क्योंकि वो सुजिन को पसंद करता था, जो कि सुजिन भी जानती थी। उसके बाद वो सुजिन को किस करने की कोशिश करता है, पर सुजिन काय के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहती थी, इसलिए वो उसे किस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अगर वो किस करते तो सुजिन वापस टाइम में आ जाती। लेकिन फिर भी काय सुजिन को किस करता और फिर से सुजिन ना चाहते हुए भी रिसेप्शन पर वापस आ जाती है और इसी तरह एक एक करके सारे कार्ड्स में सभी की फोटोज आने लगती हैं। तभी सुजिन की कलीग्स उससे आगे बोलती हैं कि उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए बाहर वेट कर रहा है। फिर सुजिन उसे मिलने के लिए जाती है और वो टायॉन था। सुजिन उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और एपिसोड 5 यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड 6 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि सुजिन टायॉन के साथ काफ़ी सारी शॉपिंग कर रही होती है, जो कि वो सभी चीज़ अपनी सैलरी से खरीदने वाली थी। इस एपिसोड में टायॉन एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। वो दोनों जब शॉपिंग कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर टायॉन की गर्लफ्रेंड लॉरा आ जाती है। वो टायॉन पर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है और सुजिन के फेस पर पानी भी फेंक देती है। टायॉन को लॉरा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। सुजिन इन सबसे निकलना चाहती थी, इसलिए वो टायॉन को किस करने के लिए बोलती है ताकि वो उसे किस करे और वो वापस टाइम में चली जाए, लेकिन टायॉन उसे किस नहीं करता। तभी वहाँ पर टायॉन की मॉम आ जाती है। टायॉन अपनी मॉम से कहता है वो सिर्फ सुजिन से ही शादी करेगा। टायॉन की मॉम सुजिन को मारने ही वाली थी। तभी टायॉन उन्हें रोक लेता है और वो गलती से लॉरा के फेस पर लग जाती है। टायॉन की मॉम गुस्से में पागल होने लगती है और वो चक्कर खाकर गिरने ही वाली होती है कि तभी उनका सर्वेंट आके उनको पकड़ लेता है और उन्हें बाहर ले जाता है। सुजिन टायॉन से अपना रिलेशन ख़त्म करने के लिए बोलती है और एक लास्ट किस करना चाहती थी क्योंकि वो इन सब प्रॉब्लम्स में नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन टायॉन उसे किस नहीं करता। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का अरेंजमेंट करता है जहाँ वो सभी के सामने अपने और सुजिन के रिलेशन के बारे में बात करता है और उनकी शादी के बारे में भी बताता है और इसके बाद वो सबके सामने सुजिन को किस करता है और इसी के साथ सुजिन वापस रिसेप्शन पर आ जाती है। उसके बाद एक आदमी आके सुजिन को एक शूट पर ले जाता है, जो कि उनके शॉपिंग मॉल में ही हो रहा होता है और शूट में सुजिन को फीमेल लीड एक्टर के लिए चुना गया था, जहाँ पर जाके वो ली जोंग सूक को देखती है और एपिसोड 6 यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो लोग एक एड की शूटिंग कर रहे थे और सुजिन बहुत ज़्यादा नर्वस थी और इसलिए वो बार बार गलतियां कर रही थी, जो कि बहुत ही फनी सीन था। ली जोंग सूक सुजिन के साथ बहुत ही कंफर्टेबली बात कर रहा था।
सूजिन बहुत कोशिश कर रही थी कि वो भूल ना करे, लेकिन उससे बार बार गलती हो ही जाती थी। उसके बाद ली जोंग सूक एक ब्रेक लेता है। वो सूजिन से पर्सनली बात करता है और फिर सूजिन ली जोंग सूक को अपना नंबर देती है ताकि वो दोनों फ्रेंड्स बन सके और वो थोड़ी कंफर्टेबल हो सके। बात करने के बाद सूजिन काफ़ी रिलैक्स होती है और अच्छे से शूट कंप्लीट करती है, लेकिन तभी डायरेक्टर एक एक्स्ट्रा सीन करने की बात करता है जो कि एक किसिंग सीन था। सूजिन किसिंग सीन नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो ली जोंग सूक के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसे किसिंग सीन करना ही पड़ता है। और किस करने के बाद सूजिन वापस टाइम में आ जाती है और इसी के साथ उस कार्ड में ली जोंग सूक की भी फोटो आ जाती है और सूजिन सैड हो जाती है, ये सोचकर कि शायद वो फ्यूचर में किसी को डेट नहीं कर पाएगी। लेकिन तभी वो लेडी सूजिन के पास आती है और सूजिन से बोलती है उसके पास एक और चांस है अपना फ्यूचर चूज करने का। पिछले 6 सेलिब्रिटी में से किसी को भी चूज कर सकती है। उनके साथ किस करने से पहले टाइम में वो लेडी सूजिन को वहां पर भेज सकती है। सेलिब्रिटी में से किसी एक को चूज करना सूजिन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था और यहीं पर एपिसोड 7 एंड हो जाता है। एपिसोड 8 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सूजिन अपना काम कर रही थी, तभी वहां पर लू मिन्यू आता है जो एक एक्टर था। सूजिन उसे देखकर बहुत सरप्राइज हो जाती है। सूजिन ली मिन्यू को ड्यूटी फ्री का मॉडल समझ रही थी, लेकिन ली मिन्यू एक राइटर था। सूजिन ली मिन्यू के साथ फ्लर्ट करने लगती है, ये सोचकर कि शायद इसको भी उस लेडी ने ही भेजा होगा। लेकिन ली मिन्यू बाकियों की तरह उससे प्यार से बात नहीं करता और ना ही उससे पहचानता था, जिससे सूजिन को लगता है कि वो शायद उसे गलत सोच रही है और फिर उसे बहुत शर्म आती है। उसे लगता है शायद उसने गलत पर्सन को सोच लिया है। उसके बाद ली मिन्यू रिसेप्शन से कुछ इन्फॉर्मेशन लेके वहां से चला जाता है। सूजिन ली मिन्यू की बुक पूरा पढ़ती है। सूजिन अपना काम पूरा करने के बाद घर लौट रही थी, तभी ली मिन्यू पीछे से उसे आवाज लगाता है। यहाँ पर सूजिन ली मिन्यू से पहले के लिए माफी मांगने लगती है, तभी ली मिन्यू सूजिन को एक कार्ड देता है, ये बोलकर कि सूजिन ने अपना कार्ड नीचे गिरा दिया था। और सूजिन जब वो कार्ड लेती है तो उसमें ली मिन्यू की फोटो आ जाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करने लगते हैं और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मैं आपसे मिलूंगी किसी और इंटरेस्टिंग ड्रामा में। बाय बाय।